नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरी फिलॉसफी में उतरने वाले हैं, भगवान महावीर की शिक्षाओं में। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर मतलब वो जो हमें इस दुनिया के सागर से पार ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। सोचिए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में दिए गए उनके उपदेश आज भी कितने रेलेवेंट है। तो चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं। महावीर की सारी शिक्षाओं का आप कह सकते हैं जो दिल है वो है अहिंसा। और ये एक लाइन जैन धर्म के पूरे नैतिक सार को बता देती है। और ये सिर्फ फिजिकल वायलेंस की बात नहीं है, नहीं, ये तो हमारे मन, हमारे विचार और हमारे शब्दों पर भी लागू होती है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे 5 महाव्रतों से, फिर मुक्ति के 3 रत्नों को समझेंगे। इसके बाद हम जैन धर्म के सबसे अनोखे दर्शन अनेकांतवाद पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि ये प्राचीन शिक्षाएं हम तक पहुंची कैसे। और आखिर में जैन धर्म में जो एक बड़ा विभाजन हुआ उसकी कहानी भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर पूरी नैतिक इमारत खड़ी है। महावीर के अनुयायियों के लिए ये 5 महाव्रत एक तरह की प्रैक्टिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। अच्छा, ये 5 व्रत सुनने में सीधे लगते हैं पर इनका मतलब बहुत गहरा है। अहिंसा यानी मन, वचन और कर्म से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाना। सत्य का मतलब है सच बोलना, पर ऐसा सच जो कड़वा ना हो, किसी को ठेस ना पहुंचाए। अस्तेय मतलब जो चीज दी नहीं गई उसे ना लेना। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर कंट्रोल रखना। और अपरिग्रह मतलब चीजों से जरूरत से ज्यादा लगाव ना रखना, नॉन पोजेशन की भावना। तो ये तो हो गए बाहरी आचरण के नियम। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और उस रास्ते को समझते हैं जो आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष की ओर ले जाता है। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। क्या सिर्फ नियमों का पालन करना काफी है? महावीर ने सिखाया कि नहीं, इतना ही काफी नहीं है। मोक्ष के लिए एक गहरे अंदरूनी बदलाव की जरूरत है और इसी बदलाव का रास्ता है त्रिरत्न। और ये है वो 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर ने इस पर बहुत जोर दिया कि ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। मोक्ष पाने के लिए इन तीनों का एक साथ होना, एक हार्मनी में होना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले आता है सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ। ये वो पक्का यकीन है, फाउंडेशन है। इसके बिना ज्ञान अंधा हो सकता है और हमारा आचरण दिशाहीन। ये जैन सिद्धांतों में एक गहरी अटूट आस्था है। इसके बाद आता है सम्यक ज्ञान या राइट नॉलेज। और देखिए, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना या किताबें पढ़ना नहीं है। ये असल डाउट फ्री समझ है जो ईगो से परे हो और ये माने कि सच के कई पहलू हो सकते हैं। और आखिरी में सम्यक आचरण या राइट कंडक्ट। सारा ज्ञान और विश्वास तब तक अधूरा है जब तक वो हमारे कामों में, हमारे जीने के तरीके में ना उतरे। और ये होता है उन 5 महाव्रतों का पालन करके जिनकी बात हमने शुरू में की थी। तो देखिए, ये तीनों कैसे एक दूसरे से जुड़ गए। चलिए अब हम जैन धर्म के शायद सबसे यूनिक फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन की ओर बढ़ते हैं, यानी सत्य और वास्तविकता को देखने का उनका नजरिया। ये वाकई बहुत गहरा और दिलचस्प है। ये सिद्धांत है अनेकांतवाद। इसका मूल विचार ये है कि कोई भी सच्चाई या रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसके कई पहलू होते हैं। किसी भी चीज को सिर्फ एक नजरिए से देखकर पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। तो अगर सच के कई पहलू हैं तो उसे अपनी भाषा में कहेंगे कैसे? इसी के लिए है स्यादवाद का सिद्धांत। यह हमें सिखाता है कि हमारा हर स्टेटमेंट कंडीशनल होता है, सापेक्ष होता है। इसीलिए हर कथन के आगे स्याद शब्द जोड़ा जाता है, जिसका मतलब है शायद या एक दृष्टिकोण से। चलिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कमरे में एक घड़ा रखा है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि घड़ा है? हाँ, स्यातस्थि। एक दृष्टिकोण से यानी कमरे में होने के नजरिए से यह सच है, पर क्या यह भी सच है कि घड़ा नहीं है? हाँ, स्यात् नास्ति। एक दूसरे दृष्टिकोण से यानी कमरे के बाहर न होने के नजरिए से यह भी सच है। तो एक ही चीज एक ही समय पर है भी और नहीं भी। सब कुछ नजरिए पर निर्भर करता है। यही है स्याद्वाद। और ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है। जैसा कि महान दार्शनिक डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, यह भारतीय दर्शन का सबसे टॉलरेंट सिस्टम है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों के नजरिए में भी सच्चाई हो सकती है और हमें कट्टर होने से बचाता है। तो उन्हें दर्शन की बात तो कर ली, पर सवाल यह है कि महावीर के सैकड़ों साल बाद भी ये सारी जटिल शिक्षाएं हम तक पहुंची कैसे? चलिए अब थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं। देखिए, महावीर की ज्यादातर शिक्षाएं मौखिक थीं
उन्हें संरक्षित करने के लिए समय समय पर बड़ी बड़ी परिषदें यानी काउंसिल्स बुलाई गई। पहली बड़ी काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में महावीर के लगभग 200 साल बाद, और फिर करीब 800 साल बाद 5वीं शताब्दी में वल्लभी में दूसरी काउंसिल हुई, जहां इन शिक्षाओं को आखिरकार लिखित रूप दिया गया, जिन्हें आगम ग्रंथ कहते हैं। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद समय के साथ कुछ मतभेद तो पैदा हो ही जाते हैं। महावीर की मृत्यु के लगभग 200 साल बाद जैन संघ में आचरण और नियमों को लेकर एक बड़ा विभाजन हो गया। और यहां से जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय उभरे, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर, जिनका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया, वो ज्यादा कठोर तपस्या पर जोर देते हैं, जैसे भिक्षुओं के लिए वस्त्रों का पूरी तरह त्याग। वहीं श्वेतांबर, जिनका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया, वो सफेद वस्त्र पहनते हैं। इसके अलावा महिलाओं के मोक्ष और आगम ग्रंथों की प्रामाणिकता को लेकर भी दोनों में अलग-अलग मान्यताएं हैं। तो आखिर में महावीर की विरासत क्या है? इतिहासकार ए.एल. बैशम ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है कि महावीर की शिक्षाओं ने भारतीय समाज को दो बहुत जरूरी चीजें दी: नैतिक अनुशासन और सहिष्णुता। और यही बात हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज की इस पोलराइज्ड दुनिया में, जहां हर कोई अपनी बात को ही अंतिम सच मानता है, वहां एक ऐसा दर्शन जो अहिंसा और अलग-अलग दृष्टिकोणों को स्वीकार करने की बात करता हो, हमें क्या सिखा सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।